हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छे से प्रभु का वचन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वचन सीखते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर आती हैं। हालेलुया। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन सीखना है। और पिछले एपिसोडों में बहुत सारी बातों को लेकर मैंने वीडियो बनाया, आपने बहुत लाइक किया, कमेंट किया और उस पर बहुत अच्छे से आपने सुना पूरा प्रचार। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि जब हम पूरा सुनते हैं तो उसका सार हमको समझ में आता है कि उसका उद्देश्य क्या है। जो भी वचन हम सीखते हैं उसके बारे में हमें बहुत अच्छी गंभीरता से जानना है, तो पूरा वीडियो हमको देखना चाहिए पूरे समय, तभी जाके हमको उसका कंक्लूजन मिलेगा। और आज एक और नई बात लेकर मैं आपके पास आया हूँ। देखिए, परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसके लिए उसकी एक पसली हवा को अर्थात उसकी पत्नी को बनाया। और उससे पहले परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, सारी बातों की रचना परमेश्वर ने की। सारी सृष्टि के जल में, थल में और आकाश में सारी पशु पक्षियों को, समुद्री जीवों को, सबको बनाया परमेश्वर ने। और आदम को बनाने के बाद उसे अदन की वाटिका में रखा और उसके लिए एक स्त्री बनाई जो उसकी सहायता कर सके, सहायक बन सके। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, कहा फूलो फलो और संसार में भर जाओ। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन में देखें 30 अध्याय के अंदर, तो ये लोग क्या करते हैं, आदम और हवा मिलकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। सारी कहानी आपको मालूम है, ठीक है। अगर आप उत्पत्ति उसका 30 अध्याय पढ़ेंगे, 2 और 3 पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये सब मिल जाएगा। और देखिए, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो उन्हें एक आज्ञा दी थी कि तुम वाटिका के सारे वृक्ष के फल खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसके फल नहीं खाना। और दूसरा जीवन का वृक्ष, एक भले बुरे के ज्ञान का और एक जीवन के ज्ञान का, 2 वृक्ष प्रभु ने लगाए और कहा इनको नहीं खाना। ऐसा नहीं कि उनको नहीं खाना था, परंतु परमेश्वर के कहने से ही खाना था। और परमेश्वर का जब तक मैं ना कहूँ, है ना, उन फल को मत खाना, यदि तुम खाओगे तो उसी दिन तुम क्या होगे, मर जाओगे। और हम देखते 30 अध्याय के यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। मैं आप इसको आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए, यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पधूर था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। जो सर्प था, सांप था, उसने आकर हवा को देखा और हवा से बातें की और उसे कहा कि परमेश्वर ने मना किया कि तुम किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखो, प्रभु ने सारे वृक्ष का फल खाने को मना नहीं किया था, परंतु परमेश्वर ने केवल ये कहा था कि जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस वृक्ष का फल ना खाना। लेकिन सर्प ने घुमा फिरा के बात की कि क्या परमेश्वर ने सारे फलों के लिए मना किया। तो स्त्री ने जवाब दिया, नहीं, प्रभु ने सारे फल के लिए मना नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने केवल वाटिका के बीच में जो उस फल के लिए मना किया। लेकिन देखिए, सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। देखो, सर्प ने स्त्री को एक आश्वासन दिया, एक तसल्ली दी, उसको एक विश्वास जगाया कि तुम ये फल खाओगे तो निश्चय नहीं मरोगे। और ये विश्वास स्त्री के मन में आ गया। और सांप ने क्या लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, सर्प ने स्त्री को ये कह के कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हवा की आंखें खुली नहीं थी क्या? अगर हवा की आंखें बंद होती तो सर्प कैसे दिखाई दे रहा था, है ना। तो यहाँ ये शरीर की आंखों की बात नहीं हो रही है, परंतु उन आंखों की बात हो रही है जिनसे हवा को भले बुरे के ज्ञान का बोध हो जाता। और इसलिए सर्प ने बोला, नहीं, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम उन बातों को जान जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। देखो, कितनी तसल्ली से सांप कह रहा है कि तुम नहीं मरोगे। सर्प ने कहा, तुम मरने वाले नहीं हो, निश्चय नहीं मरोगे। और देखिए, ये बात स्त्री के मन में आ गई। जो हम सुनते कानों से और आंखों से देखते हैं
और मन में विचार करते हैं तो वो बात हमारे मन में जाके उसका असर डालती है। तो इस 6 पद में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखिए, अभी मन में अभिलाषा आई उसके। जब सर्प ने कहा ना, इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर तुल्य हो जाओगे, तब उसने उस फल को देखा और उसके बारे में कल्पना क्या की, क्या देखा कि फल खाने में अच्छा। पहले कभी खाया नहीं था, अभी खाया नहीं था, उससे पहले मन में विचार कर रही है कि फल खाने में क्या अच्छा है और देखने में मन भाव है ना। परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, लेकिन अभी देखो उसके मन में क्या आ रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है, दिल भी काम कर रहा है। दिल में आ रहा है कि ये बहुत अच्छा है खाने में, और मन में क्या आ रहा है कि ये मन भाव है। और देखिए और क्या क्या आ रहा है कि बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, मतलब बुद्धि आ जाएगी। और देखिए, जब ये मन में अभिलाषा आई और अभिलाषा बढ़कर उसके मन में ये जिज्ञासा आई कि उसको खाया जाए, तो उसे लिखा है उसने उसमें से तोड़कर खाया और लिखा अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। पत्नी ने भी खाया और पति को भी खिलाया। यही कारण है कि देखिए, हर घर में जो स्त्री होती है वो अपने पति को खाना बनाकर खिलाती है मोस्टली, है ना। और पत्नी से कभी पति नहीं पूछता कि ये क्या है, खाना कैसा है, कहाँ से सामान आया, क्या से जुगाड़ किया गया, नहीं। जो कुछ पत्नी बनाती है, पति को इतना विश्वास होता है कि मेरी पत्नी हमेशा अच्छा ही खाना खिलाएगी, मुझे अच्छी चीज़ खिलाएगी, है ना। तो हवा ने लाकर वो फल आदम को दिया और आदम ने लेकर सीधा उसको क्या किया, खा लिया। और यहाँ पे लिखा, दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते, है ना, जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। और लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द सुनाई दिया उनको। और जब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष को बीच, यहोवा परमेश्वर क्या हो गए, छिप गए। जब उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना, परमेश्वर की वाणी को सुना, तो क्या हुआ, वो छुप गए परमेश्वर की आवाज़ सुन के। पहले कभी नहीं छुपे थे, लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस फल को खाया, और इनको अपने नंगेपन का एहसास हुआ और नंगापन ढकने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए ये पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। देखिए, परमेश्वर ने कहा, तू कहाँ है आदम। देखिए, परमेश्वर कहता, हे आदम तू कहाँ है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर कहता है, आदम तू कहाँ है। लेकिन अगर इसी बात को हम आज मनुष्य पर लागू करें तो हर आदम ये पूछता है, हे परमेश्वर तू कहाँ है। पाप के कारण आदम और परमेश्वर में जो दरार आई, जो अलगाव आ गया, है ना, यही मृत्यु है। परमेश्वर से दूर जाना ही मौत है, परमेश्वर से अलग होना ही मृत्यु है। हमारा आत्मा कभी मरेगा नहीं, लेकिन जब हमारे आत्मा को परमेश्वर उठाकर नरक में डाल देगा, हमेशा के लिए प्रभु से हम दूर चले जाएंगे, जहाँ रोना पीसना होगा, तो वो हमेशा का अलगाव होगा, अनंत मृत्यु होगी, वो परमेश्वर से हमेशा हम दूर चले जाएंगे, है ना। तो आदम ने यहाँ क्या किया, छुप गया परमेश्वर को आवाज़ सुन के। तो प्रभु ने पूछा, परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है। उसने कहा कि मैं नंगा था, इसलिए क्या हो गया, छिप गया। देखिए, परमेश्वर कहता, क्या तूने उसका फल खाया जिसके लिए मैंने मना किया था। अब देखिए, आदम ने ये पाप किया, उस फल को खाया जिसके लिए प्रभु ने मना किया था, परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन जब परमेश्वर ने पूछा, आदम क्या तूने उस फल को खाया, तो आदम ने ये नहीं कहा, हाँ प्रभु मैंने फल खाया और मैंने पाप किया, मुझसे गलती हुई। उससे बजाय इसके क्या कहा, आदम ने कहा 12 पद में, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मतलब वो अपने ऊपर दोष लाना नहीं चाहता, वो अपने आप को गिल्टी फील नहीं कर रहा कि मैंने गलती की है, परंतु उल्टा बोल रहा है, कह रहा है तूने जो औरत मुझे दी है ना, इस औरत ने मुझे वो फल दिया, तूने इसको बनाया। आज भी क्या होता है, पति पत्नी में बड़े झगड़े होते हैं, है ना। बहुत सारे पति अपनी कमी को छुपाने के लिए पत्नी पे डाल देते हैं, पत्नी ने ऐसा किया, पत्नी ने वैसा किया, पत्नी जीवन में आ गई, ज़िंदगी ख़राब होगी, पत्नी आ गई, पत्नी ने सारा काम ख़राब कर दिया, पत्नी ने आकर मेरी इज्जत ख़राब कर दी, बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। आदम कभी अपने ऊपर दोष लेता नहीं, हम कुछ भी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, आदम क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। आदम ने क्या स्त्री ने ज़बरदस्ती फल खिलाया था, क्या स्त्री ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाला था कि खा ले ज़बरदस्ती, नहीं, स्त्री ने तो लाकर दिया था। इच्छा तो आदम की थी, खाए या ना खाए, पर आदम ने फल खाया। लेकिन दोष किस पे लगाता है, वो कहता है स्त्री को तूने बनाया, इसने मुझे फल खिलाया,
है ना। और उसके बाद देखिए परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तब यहोवा परमेश्वर स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। अब स्त्री भी अपने ऊपर दोष लेना नहीं चाहती है। वो कहती है मैंने थोड़ी खाया, मुझे तो सर्प ने बहका दिया, मुझे तो सर्प ने बहका तब मैंने खाया, उससे मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली, मेरे मन बहक गया इसलिए मैंने खा लिया। अपने ऊपर दोष लेना स्त्री भी नहीं चाहती है ना। तब परमेश्वर ने सर्प से पूछा, तूने क्या किया? तूने ये जो किया, देखो सर्प से सीधा प्रभु ने कहा, तूने जो ये किया इसलिए तू सब पशुओं और सब घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं से अधिक शापित है। इसलिए सर्प को परमेश्वर ने श्राप दिया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर्प ने की थी। सर्प ने कहा था ये फल खाने में अच्छा, तुम नहीं मरोगे, इसलिए श्राप भी कहाँ से आया? पहले सर्प को श्राप दिया। सर्प धूर्त होता है, सारे जो रेंगने वाले जंतु सब में सर्प क्या होता है? चालाक होता है, बहुत ज़्यादा चतुर होता है। और इसीलिए शैतान ने क्या किया? सर्प का रूप धारण किया और हवा को बहकाया, और हवा इतनी बहक गई कि उसने फल खाकर अपने पति को खिलाया। तो देखिए दोषी कौन कौन है? सर्प दोषी है, उसने परमेश्वर के विरुद्ध बोला। शैतान ने कहा कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। स्त्री क्यों दोषी है? स्त्री भी दोषी है क्योंकि उसने क्या किया? सर्प के बहकाने से वो बहक गई। वो चाहती तो उसे कह सकती थी, तू कौन है? प्रभु ने मना किया, मैं फल नहीं खाऊंगी, लेकिन उसने उस फल के बारे में विचार किया, अभिलाषा लाई कि नहीं अच्छा है, और उसने भी क्या की? गलती की। आदम ने भी गलती, आदम भी दोषी है। आदम पूछ सकता था तू कहाँ से लाई है, लेकिन आदम ने ये नहीं पूछा, आदम ने खाया। वो भी दोषी है, उसने फल लेकर अपनी इच्छा से उसे खाया। तो देखिए परमेश्वर ने सबसे पहले सर्प को ये शाप दिया कि तू सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। बहुत से लोगों का विचार है कि परमेश्वर ने कहा कि तू पेट के बल चलेगा, इसका मतलब पहले उसके पैर थे, लेकिन ऐसा बाइबल कहीं बताती नहीं है कि पहले उसके पैर थे तो पैर ख़त्म हो गए और वो पेट के बल चलने लगा। परमेश्वर जानता है जिन बातों को बाइबल रिवील नहीं करती है उन बातों को हम अपने आप से नहीं बोल सकते, लेकिन सांप को एक श्राप जरूर दिया था कि तू पेट के बल चलेगा। वो कैसे भी चलता होगा, लेकिन परमेश्वर जब श्राप दिया उसके बाद वो पेट के बल ही चलने लगा। और लिखा है तो जीवन भर मिट्टी चाटा करे। इसे क्या होता है? सांप क्या होता है? मिट्टी खाता है, मिट्टी में रहता है ना। उसे परमेश्वर श्राप दिया। और स्त्री को क्या कहा? स्त्री को भी श्राप दिया। देखिए स्त्री से कहा कि मैं तेरे वंश और सांप के वंश में क्या बैर उत्पन्न करूं। देखिए जब भी सांप मिलता है इंसान तुरंत डर जाता है, भाग जाता है, और तुरंत सबसे पहले क्या करता है? उसकी पूंछ को मारता है या उसकी पीठ को मारता है। सबसे पहले मनुष्य अपनी एड़ी से सांप के फन को कुचलना चाहता है, क्योंकि सांप डस लेता है और डसने से मौत हो जाती है। तो ये बैर कहाँ से आया? ये बैर परमेश्वर ने सांप और मनुष्य के बीच में उत्पन्न किया, स्त्री के वंश में और सांप के वंश में। अगर हम इसको आगे इंटरप्रिटेशन करें तो बाइबल हमको बताती है कि स्त्री का वंश कौन है? स्त्री का वंश है प्रभु यीशु मसीह, जो मरियम से पैदा हुआ, कुआरी से पैदा हुआ। और उसका बैरी कौन है? शैतान। कोई मनुष्य प्रभु यीशु का बैरी नहीं है, परंतु शैतान जो सांप है, जो सांप का रूप धारण करके आया था, वो शैतान बैरी है। तो परमेश्वर के पुत्र यीशु में और शैतान में ऐसा बैर है, जहाँ भी शैतान होता है यीशु मसीह अपने पाँव से उसे कुचल डालता है, और क्रूस के ऊपर यीशु ने उसे कुचल दिया है, हम जानते हैं। तो ये श्राप स्त्री को दिया, तेरे वंश में और सांप के वंश में बैर उत्पन्न करूँगा। और लिखा तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो एड़ी से कुचल डालेगा। और देखिए स्त्री से क्या कहा? स्त्री ने, क्योंकि स्त्री भी दोषी थी, उसने भी फल खाया था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, प्रभु के वचन में नहीं चली। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। जब स्त्री बच्चा पैदा करती है तो बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ है। ये पीड़ा क्यों दी गई है? जानवरों में इतनी पीड़ा नहीं होती है, पक्षियों में इतनी पीड़ा नहीं होती है ना। पीड़ा तो होती है पर इतनी नहीं होती है, लेकिन स्त्री के पास तो इतनी पीड़ा होती है कि वो चिल्लाती है ना, चीखती है ना, रोती है, विलाप करती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी पीड़ा को बढ़ाया, इंक्रीज़ किया। और क्या कहा? और कहा तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पे प्रभुता करेगा। देखिए अगर स्त्री ने सबकी बात को ना माना होता, परमेश्वर ने आदम हवा को दोनों को बराबर बनाया था,
ऐसा नहीं था कि आदम स्त्री के ऊपर प्रभुता कर रहा था, लेकिन जब स्त्री ने पाप किया, अपने पति को खिलाया, तो इसे परमेश्वर ने कहा अब वो तेरा पति है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पे प्रभुता करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को स्त्री के ऊपर नियुक्त कर दिया कि अब जो स्त्री है उसके ऊपर पति प्रभुता करेगा, और यही से पति पत्नी का रिश्ता उसी तरह का बना रहा। इसलिए पुरुष क्या होता है? प्रधान होता है। पुरुष क्या होता है? स्त्री पर अधिकार रखता है। इसलिए पुरुष कहता है मेरी पत्नी है ना, मेरा हक है, मेरी प्रॉपर्टी है ना। प्रभुता कहाँ से आई? लॉर्डशिप कहाँ से आई? हस्बैंड्री का मतलब क्या होता है? हस्बैंड्री कहते हैं जो किसान किसानी करता है उसे हस्बैंड्री कहते हैं। तो इसलिए आदम क्या हस्बैंड है, मतलब अपनी पत्नी का वो स्वामी है, वो उस पर प्रभुता करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है वो तुझ पे प्रभुता करेगा, है ना। और उसके बाद आदम को भी जो दोषी था, आदम से कहा क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और मैंने उस फल खाने को मना किया था, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो भूमि में शाप कहाँ से आया? आदम के कारण। आदम ने पाप किया, आदम ने दोष किया, क्योंकि सारी वस्तु के ऊपर स्वामी कौन था? आदम था। आदम को सबके ऊपर प्रधान अधिकारी ठहराया था, लेकिन आदम ने क्या किया? पाप किया। इसलिए आदम के ऊपर श्राप आया, तो भूमि पे श्राप आया। पहले पृथ्वी में ऊँट कटारे नहीं थे, कोई भी जंगली पौधे नहीं थे, लेकिन आदम ने पाप किया। परमेश्वर ने कहा अब ये पृथ्वी क्या करेगी? तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज से खाएगा, अपने आप कमाएगा, अपने आप मेहनत करेगा, अपने आप खाएगा। देखिए किसान इसे किसानी करता है तभी भोजन मिलता है। और कहा कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। 19 पद में कहा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ये आदम को श्राप दिया। ये है मौत। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही मौत है। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से प्रभु से दूर चले जाना ही मौत है। परमेश्वर कहा था जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, अर्थात उन पर शाप आ गया, उनके ऊपर मेहनत आ गई और वो प्रभु से दूर हो गए। अलगाव ही मृत्यु है। आज जो मर जाते हैं हम कहते हैं ना वो मर गए, मरने का मतलब क्या है? वो हमसे दूर चले गए, अलग हो गए, वही तो मृत्यु है। जाना हमने भी है, लेकिन जब तक वो अलग है उसको मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु अलगाव लेकर आती है। तो परमेश्वर से और मनुष्य के बीच में जो अलगाव आया वही मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह ने आकर उस मृत्यु को हराकर फिर से आदम को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। अब हमारा रिश्ता फिर से प्रभु के साथ यीशु मसीह में जुड़ जाता है। हालेलुया। और प्रभु पिता परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा कि तू भूमि की मिट्टी से बनाया गया और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यू आर, है ना, फॉर्म्ड बाय द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड यू विल रिटर्न टू द डस्ट ऑफ द ग्राउंड। तो मिट्टी में से बनाया गया, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो देखिए तीनों ने गलतियां की, तीनों दोषी थे। शैतान भी दोषी था, सर्प भी दोषी था, शैतान से कहा गया, है ना। और हवा ने भी दोष किया, दोषी थी क्योंकि उसने उसकी बात सुनी थी, सर्प के बहकाने में आई थी। और आदम भी दोषी था कि उसने अपनी पत्नी की बात सुनी थी, परमेश्वर की बात नहीं सुनी। इसे तीनों को परमेश्वर ने श्राप दिया। हालेलुया। इसलिए कभी कभी हम भी क्या करते हैं कि अपना दोष दूसरों पर डाल देते हैं। हम अपनी गलती जल्दी स्वीकार नहीं करते। घर में झगड़े क्यों होते हैं? जब अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। भाई भाई में झगड़े क्यों होते हैं? जब अपनी गलती का एहसास हम नहीं करते। हम दूसरों की गलतियां तो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी गलती हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरी आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई की आँख के तिनके को कैसे निकाल सकेगा, है ना। तभी तो प्रभु यीशु ने कहा दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगा जाए, मत्ती 7 अध्याय 1 पद के अंदर। इसलिए हम सोचें हम किसी पे दोष ना लगाएं। अपनी गलतियां देखें, हम कितनी गलतियां करते हैं, हम कितने गलत काम करते हैं। तो अपनी गलतियों को मानना चाहिए, अपनी गलतियां सुधार करना चाहिए, बजाय कि हम दूसरों की गलतियां सुधारें। हम करते क्या हैं? हम दूसरों को सुधारते रहते हैं, अपने आप कभी सुधरते ही नहीं हैं। यही हमारी गलती होती है। हम अपने आप को सुधारें, पश्चाताप करें। दूसरों को सुधारने के बजाय अपने जीवन को बनाए सुधारें। परमेश्वर क्या करेगा? हमको आशीष देगा। प्रभु की आशीष हम पर आएंगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। यदि आपको लगता है मैंने गलतियां की हैं, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आप यही कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर। भाई इतना ही आपको कहना है, पिता परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। और देखिए हमारे स्वीकार करने से हमारे पाप क्या होंगे? क्षमा हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु यदि कोई अपने पाप को मान लेता है और छोड़ तो उस पर दया की जाएगी। और जैसे हम जानते हैं प्रभु, आदम ने पाप किया, स्त्री ने पाप किया और तूने उनको श्राप दिया प्रभु,
और उनकी पीड़ा, स्त्री की पीड़ा को बढ़ाया प्रभु, और आदम के माथे के पसीने की रोटी के द्वारा खाने का शाप दिया प्रभु, ताकि वो मेहनत करे और भूमि शापित हुई प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी पाप क्षमा मांगता है वो हर बंधन से आज़ाद होता है। यीशु मसीह तू स्वतंत्र करने वाला प्रभु, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने पापों को स्वीकार करता मानता है प्रभु, उसे क्षमा कर प्रभु, वो एक नई ज़िंदगी बिताए और अपने आप को देखे प्रभु और तेरे साथ चल सके। अपने पवित्र लहू से तूने खरीदा प्रभु, अपना लहू बहाया। हम धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन तेरे पास आए, तेरी महिमा करे प्रभु जी। विशेष तौर से प्रभु जो विश्वासी लोग गलतियां करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं वो पश्चाताप करें, तौबा करें और तेरे पास आएँ और तेरी महिमा करें। तेरा हाथ इन पे बना रहे प्रभु जी, हर बंदे से आज़ाद कर, कोई बहकाने में ना आए प्रभु, शैतान के बहकाने में ना आए, परंतु प्रभु तेरे वचन पे विश्वास करे और उस पर चले प्रभु और तेरी महिमा कर सके। तेरे हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह और आशीष दे। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय यीशु की, परमेश्वर आपको आशीष दे। और भी नई वीडियो साथ फिर मिलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं और जब कमेंट करते हैं तो हमारे चैनल का प्रमोशन होता है और हम और अधिक वीडियो बना पाएंगे। इसलिए, और इससे पता चलता है कि आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और केवल थोड़ा देखकर मत जाइए, परंतु पूरा वीडियो देखिए ताकि आप पूरे सार को समझ सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।